नमस्ते आप सबको। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल के एक और वीडियो में। आप सबको पता है कि मेरा ये जो चैनल है ये कविताओं के ऊपर आधारित है। मतलब मैं कविताएं लिखता हूँ, आप सबको सुनाता हूँ। प्रेम के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या प्रेम है। पर ये सब कुछ मैं बस इसीलिए करता हूँ ताकि आप सबको खुश रख सकूँ। ये इस सारी दुनिया में जो भी मुझे सुनते हैं, मेरी वीडियोस को सुनते हैं, मेरी कविताओं को सुनते हैं, ताकि वो खुश रह सके। अब एक और चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ और जो बताना मेरे ख्याल से बहुत ही ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं अगर आपको प्रेम को समझना है, इस दुनिया को समझना है, तो पहले खुद को समझना ज़रूरी है। और इस खुद को समझने के लिए अपने आप को, अपने अंदर के असली आप को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो है एक स्पिरिचुअल लेवल पे। और स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा अध्याय है जिसको हम कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर देते हैं, कहीं ना कहीं उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि उसको हम महसूस नहीं कर सकते, उसको हम असल में देख नहीं सकते। मगर हमको एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि हम जो देखते हैं, जो हम समझते हैं कि असलियत है, उस असलियत के परे भी एक और दुनिया है जो भी मतलब एकदम द प्रॉपर ट्रूथ, एकदम परम सत्य जो चीज़ है वो वही है। उसी दुनिया का चीज़ है स्पिरिचुअलिटी। और स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा अध्याय है जिसको साइंस ने भी अपने अंदर लिया है। और साइंस भी स्पिरिचुअलिटी को लेकर बहुत सारी रिसर्चेस करते हैं, जो जिनमें से कई सारे फॉर्मूलाज है, कई सारे थ्योरीज है जो निकल करके आए हैं और वो साइंटिफिकली प्रूवन है। तो हम सबको ये सोचना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा कि जो स्पिरिचुअलिटी है वो एकदम अल्टीमेट ट्रूथ है हमारी इस जीवन का, हमारी इस दुनिया के, इस ब्रह्मांड का एकदम प्रॉपर ट्रूथ। द अल्टीमेट ट्रूथ इज स्पिरिचुअलिटी। और एक और बात मुझे आपसे कहना है कि ये जो स्पिरिचुअलिटी है, इस चीज़ को अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी ज़रूरी है कि इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का अगर सबसे ज़्यादा ज्ञान का कोई आधार है तो ये वो है श्रीमद् भगवद गीता। और गीता ना सिर्फ एक स्पिरिचुअल बल्कि एक साइंटिफिक किताब भी है। और साइंस ने ये प्रूव किया है कि अगर आपकी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए तो उसका सलूशन है गीता। ठीक है, गीता में कई सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि साइंटिफिक फैक्ट्स को बेस करके बने हुए हैं, या फिर कह सकते हैं कि साइंस उससे बना हुआ है। वो ना सिर्फ स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, बल्कि वैज्ञानिक, मतलब साइंटिफिक किताब भी है। और मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि गीता हर किसी के घर में अवेलेबल नहीं होता, ये सारी जो चीज़ें जाननी पड़ती है वो सभी के पास अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि मेरे पास है, मैं पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है और मैं चाहता हूँ कि वो जो ज्ञान है वो सभी में बांट लूँ। अब सभी में वो ज्ञान को समझाने की कोशिश करूँ। और समझना बहुत ही कम है, आपको बस जानना पड़ेगा। ये गीता के पहले ही लिखा हुआ है, हर किसी किताब में पहले ही कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनमें लिखा हुआ होता है कि उसका भूमिका क्या है या उसको कैसे पढ़ना है, उस किताब का विवरण अच्छे से दिया हुआ होता है। तो गीता के उस विवरण में एक चीज़ दिया हुआ है कि गीता कोई व्याख्या करने वाली किताब नहीं है, कि उसकी जो श्लोक्स है, उसके जो फैक्ट्स है, उसके जो थ्योरीज है, उन चीज़ों की व्याख्या की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तभी किसी चीज़ को समझ पाएंगे, जान पाएंगे, जब आपको वो जैसा है वैसा उसको सत्य मानते, एकदम परम सत्य। अगर आपको किसी नया ज्ञान, नया फैक्ट, नया थ्योरी उद्घाटन करना है, तभी आप किसी चीज़ को समझने की, उसको क्वेश्चन करिए कि ये क्यों है, कैसा है। मगर गीता वैसी कोई चीज़ नहीं है कि वहाँ से आप कोई नया ज्ञान उद्घाटन कर सके। वो बस एक ज्ञान का स्रोत है जिसको आप बस अपना सकते हैं। तो मेरे आपसे बस एक ही अनुरोध है कि आगे इस टॉपिक को लेकर के एक प्लेलिस्ट तो अलग से बना दूंगा मेरे चैनल पे, और इस सीरीज की जितनी भी बात वीडियोस होंगी उसमें मैं जो कहूँगा उसको बस परम सत्य मान लें और कुछ नहीं। मैं अपने आप से कुछ नहीं कहूँगा, ना समझाने की कोशिश करूँगा। दो एक वीडियोस होंगी जिसमें मैं समझाने की कोशिश करूँगा,
मगर ज़्यादातर 99% वीडियोस ऐसी होंगी जिसमें मैं गीता को जो श्लोक्स है उनको जैसे है गीता में वैसे ही आपके सामने लाऊंगा, कह सकते हैं पढ़ के सुनाऊंगा, और वो सारी चीज़ें आप बस परम सत्य मान लेना। पहले पहले शायद आपको ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा आदत है क्वेश्चन करना, प्रश्न करना कि ये कैसा है, क्यों है, वगैरह वगैरह। तो आप भी प्रश्न करने लगेंगे, मगर खुद के मन को यही समझा लीजिए कि ये कोई प्रश्न करने की चीज़ नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको बस समझना नहीं, सुनना चाहिए और अपने आप में रखना होगा, क्योंकि ये है परम सत्य। ठीक है। और किसी किसी वीडियोस में मैं ऐसा करूँगा कि कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स हैं उनके साथ गीता का एक रिलेट करने की कोशिश करूँगा। कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स जो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बेस्ड है उनको आपके सामने लाऊंगा, समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो, ताकि आप इस चीज़ को अपना पाए कि गीता एक परम सत्य है। और इतना ही कहना था मुझे आज। और एक और बात, आखिरी बात जो मुझे कहना है कि अगर आप पूरा सुन सकते हैं तभी सुनिए, तभी मेरा वीडियो देखिए, वरना आप जा सकते हैं। ये वीडियोस, ये सीरीज़ आपके लिए नहीं है। अगर मेरी बात बुरी लगे तो मुझे क्षमा कर देना, मगर मेरी आपसे बस यही एक अनुरोध है कि अगर आपको मेरी वीडियो ये सीरीज़ वाली पूरी देखनी है तो देखिए, वरना आप पास कर जाइए, मेरी वीडियोस मत देखिए। किसी और वीडियोस जो पोएम्स के हैं वो सारे देखिए, मगर स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, गीता को लेकर के जो भी वीडियोस लाने वाला हूँ उस वीडियोस को देखना है तो पूरा देखिए, वरना मत देखिए। क्योंकि आप सबको पता है कि जो थोड़ा ज्ञान है वो गलत होता है, और गीता का ज्ञान तो अवश्य गलत होता है। ज़्यादातर हम जो जानते हैं, एक और बात मैं आपसे कह सकता हूँ कि जो कुरान है, बाइबल है, गीता है, ये सारी चीज़ों की जिस्ट, बेस एकदम एक ही है। इसमें ज़्यादातर 99% चीज़ें बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। इनको बस हमने अलग किया है, हमारे धर्म ने अलग किया है, क्योंकि हम धर्म को गलत जैसे देखते हैं, एक गलत नज़रिए से देखते हैं। तो जो गीता की बातें हैं वो, या फिर कुरान की बातें हैं, अगर आप अधूरा समझेंगे तो आप गलत राह पे जाएंगे, ये मेरा दावा है, और ये होगा ही होगा। बस एक चीज़ को याद रखिए कि गीता में जो लिखा हुआ है इस ब्रह्मांड में, वो घटेगा ही घटेगा, और वो परम सत्य है, उसको घटना ही पड़ेगा, क्योंकि गीता हमारे सृष्टिकर्ता भगवान श्री कृष्ण की कही हुई वाणी है। गीता को अगली वीडियो में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद फैक्ट्स बताऊँगा कुछ, फिर मैं शुरू करूँगा गीता पाठ। गीता के श्लोक्स 2, 3, 5 जितने भी हो सकते हैं मेरे वीडियो में, एक वीडियो में जितना भी हो सकता है मैं उसको पाठ करूँगा, आपको सुनाऊँगा। अब बस सुनना और उसको सत्य मान के आप अपने अंदर ले लेना। क्योंकि एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब आपकी मम्मी ने, आपके पापा ने आपको सूरज को दिखाकर कहा था कि ये सूरज है, ये चांद है, ये आसमान, ये धरती है, ये पेड़ है, जल है, पक्षी है, तो आपने क्वेश्चन नहीं किया था, क्योंकि आपको उनके ऊपर विश्वास था, क्योंकि वो आपके मम्मी पापा हैं, उन्होंने हमको जन्म दिया, ठीक है। तो वो जो कहे आप बिल्कुल अंधे के जैसा विश्वास किए, तभी आज आप जान पाए कि क्या धरती है, क्या पशु है, क्या पक्षी है, क्या पेड़ है, आसमान, सूरज, चांद, इन सब के बारे में इसीलिए जान पाए क्योंकि आपने उनकी बातों को परम सत्य मान लिया था। अब एक चीज़ याद रखिए, एक चीज़ सोचिए कि आपके मम्मी पापा ने आपको जन्म दिया, मगर आपको सृष्टि किसने किया? वो थे भगवान श्री कृष्ण, श्री विष्णु ने। कई सारे लोग, कई सारी जनता ये कह सकते हैं कि हमको ब्रह्मा ने, क्योंकि जिनको स्पिरिचुअलिटी में, ये पुराण कथाओं में इंटरेस्ट है, वो बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, तो कई सारे लोग कहते हैं कि ब्रह्मा ने हमको सृष्टि किया था। मगर एक चीज़ आपको बता दूं, जो भगवत गीता में लिखा हुआ है कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो है हमारे परम पिता, मतलब जो ब्रह्मा है उनका भी सृष्टि करने वाला कृष्ण है। जो ब्रह्मा है उनको भी कृष्ण ने ही सृष्टि किया है, सब कुछ का सृष्टिकर्ता। ये जो रियलिटी है, इस रियलिटी का ही सृष्टिकर्ता कृष्ण है। तो जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर जो सब हैं,
सब कुछ एक रियलिटी का ही पार्ट है और उनको भी कृष्ण ने ही सृष्टि किया है। तो जिन्होंने आपको जन्म दिया उनकी बात को अगर आप एक अंधे के जैसे इतना मन से विश्वास कर सकते हैं सत्य मान के, तो जिन्होंने आपकी सृष्टि की, आपकी रचना की, इन सारी चीज़ों की रचना की, उनकी बात को क्वेश्चन लगाने का आपका कोई अधिकार ही नहीं, ठीक है। क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण है वो मम्मी पापा से भी ऊपर है। उन्होंने आपको सृष्टि करके आपके मम्मी पापा के शरीर में लाए, फिर आपका जन्म हुआ इस दुनिया पे। तो ये चीज़ याद रखिए, जो गीता है उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा। बस आपसे एक अनुरोध है कि जो वीडियो पूरा देखेंगे वो ये वीडियो देखे, और जो पूरा देखेंगे बिना क्वेश्चन के, बस मैं जो कहूँगा उसको सत्य मान लें। कुछ वीडियोस में पहले जो मेरे सारे वीडियोस देखना शुरू करेंगे कि नहीं मुझे जानना है, मुझे समझना है, मुझे मुक्ति चाहिए, खुशी चाहिए, जो रियल हैप्पीनेस है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, क्या करने आया हूँ, कब जाऊँगा, क्या कर रहा हूँ, इन सारी चीज़ों, इन सारी प्रश्नों का उत्तर चाहिए, वो डेफिनेटली मेरे वीडियोस देखे, ये सीरीज़ का डेफिनेटली देखे, पूरा देखेंगे। मुझे पता है कुछ मेरे जो दर्शक है, जो मेरे बंधु है, मेरे भाई है, बहन है, कुछ पर मुझे भरोसा है कि वो पूरा देखेंगे। और जब आप देखेंगे, आपसे अनुरोध है कि जो भी मैं कह रहा हूँ उसको बस सत्य मान के आप मान लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी इस सीरीज़ की शुरुआत बहुत जल्दी करूँगा, 2-1 दिन में ही शायद मैं ला दूँ, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है ऐसी वीडियोस लाने में, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है और 1-2 दिन में ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ है। तो संग रहिए, जो मेरे संग रह सकते हैं, जो मेरे प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं, अपने जीवन का प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं, सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन जानना चाहते हैं, ये जो परम ज्ञान है इसको लाभ करना चाहते हैं, और रहिए मेरे साथ, मेरे वीडियोस देखिए, सुनिए, और बाकी जो भी वीडियोस पसंद आएंगे लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से मुझे मोटिवेशनल मिलती है। चाहे एक आदमी भी लाइक करे, एक आदमी भी पूरा सुने, तो भी मैं ये वीडियो कंटिन्यू करूँगा। मुझे सारी दुनिया की नहीं पड़ी, क्योंकि एक ही आदमी से चेंजिंग शुरू हो सकती है। अगर एक आदमी सुने, उसकी लाइफ चेंज हो, तो मेरी सफलता है। बस इतना ही मुझे कहना है। तो आज के लिए बस इतना ही कहना चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।